चलिए साहब, नमस्कार, गुड इवनिंग। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंटों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के मॉडल पेपर्स को। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम मॉडल पेपर आपको इस वीडियो में अपने देंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि इस मॉडल पेपर में चेंज क्या हुआ है। पहले जो पेपर्स आते थे वो किस प्रारूप में होते थे और अब के पेपर किस प्रारूप में आते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। और हम वीडियो के बीच में आपको अपने से कांटेक्ट करने का तरीका भी बताएंगे। हम अपना नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप हमसे डायरेक्ट रूबरू हो सकते हैं और अपने डाउट्स रख सकते हैं। तो फटाफट इस वीडियो को दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सकें। तो देखिए, जो ये पेपर होता है जिसको हम लोग ईडी के नाम से जानते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट बोलते हैं, ये 60 नंबर का होता है। कुछ खास बातें इसके अबाउट कि इसमें से आपको 20 नंबर अगर आपका आ जाता है 60 में से तब आप पास हो जाते हैं, और अगर आपका 20 से कम आता है तब आपकी बैक लग जाती है, आपको फिर से उसका पेपर देना होता है। तो मतलब हमारा मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए? मिनिमम हमारा टारगेट 20 का होना चाहिए और मैक्सिमम हमारा टारगेट जो है वो 60 का होना चाहिए। ठीक है, तो ड्राइंग में आपको करना क्या होता है? सबसे पहले आपको नीट एंड क्लीन बनाना होता है। बिल्कुल जो भी ड्राइंग शीट आपको मिलेगी एग्जाम सेंटर में उसमें आपको बहुत ही स्वच्छ चित्र बनाने हैं, तभी आपको अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जो मॉडल पेपर है इसमें आपको कह रहा है कि कोई 5 प्रश्न आपको हल करना है। मतलब आपको 5 प्रश्न हल करने के लिए दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। इसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या है। ड्राइंग कार्य हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची बनाइए। अब इसको आप कैसे करेंगे? आपको कोई ड्राइंग करनी है तो आपको क्या कौन कौन से उपकरण लगते हैं, आप उन उपकरणों को यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, यही सब इसमें पूरा मतलब एक तरह से आप ड्राइंग का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है ड्राइंग टूल्स का। ठीक है, फिर आपका आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे कि क्या चेंज हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है, सर जी ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर बार आता है और आप इसके सामने देख सकते हैं 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 10 mm ऊंचाई लेते हुए एकल प्रयास उर्ध्व कैपिटल अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को लिखिए। मतलब आपको वन ट्राई में इसको वर्टिकल लेटर में 10 mm की हाइट लेते हुए ये जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा बेरिक्यू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको आपको लिखना है। अब बहुत सारे लड़के सोचेंगे कि इसमें लिखना ही है और बाकी इसमें करना क्या है। तो इसमें खास बात ये है बच्चा लोगों कि इसमें आपको हाइट 10 सेंटीमीटर 10 mm रखनी है और इसमें आपको चौड़ाई भी 10:7 का चलता है या 10:8 का भी आप ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको इसको लिखना है। तो इसलिए आपको अगर आप इसको लिख देते हैं तब आपको 8 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान होता है ये, इसे आप लिख सकते हैं। बस आप प्रयास यही करिएगा कि इसका आप प्रयास कर लीजिएगा अपने आप में अपने घर पे। ठीक है, और हाइट आप 10 mm मान के चलिएगा, तो बहुत आसान है। फिर आपका जो अगला आता है, 40 mm भुजा वाले नियमित पंचभुज का सामान्य विधि में निर्माण कीजिए। आपको 40 mm भुजा लेनी है और एक पंचभुज का निर्माण करना है जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलने हैं। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसमें रैखिक बीमाकरण के संरेखित एवं दिशाहीन तरीकों में अंतर आपको लिखना है। इसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्रतिनिधि अंश मतलब आरएफ एवं विकर्ण स्केल के सिद्धांत को लिखिए। ये पूरा का पूरा ये जो तीसरा पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर बार मिलेंगे। मॉडल पेपर्स में बहुत चेंज हुए हैं, पेपर्स में बहुत बार चेंजिंग हुई है, लेकिन ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं हुए हैं, जिसमें आपको आरएफ मतलब आपको विकर्ण स्केल का सिद्धांत समझाना है। कभी कभी आपसे विकर्ण स्केल का सिद्धांत कहेगा, कभी कभी आपसे सामान्य स्केल का सिद्धांत कहेगा, यही सब आपको उसमें रहेगा। फिर दूसरा इसमें बा वाला क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर वाले प्लेन स्केल को बनाइए जिसमें मीटर एवं डेसीमीटर पढ़े जा सकें एवं वह 14 मीटर तक माप सके। इस स्केल पर 12.4 मीटर की दूरी को आपको दर्शाना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बा वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका हर बार में पूछेगा और वो भी 8 नंबर में। ठीक है, तो बहुत आसान पेपर आता है, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे बात करें उसके पहले एक बात ये कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस क्या चेंज हुए हैं।
तो देखिए पहले जो पेपर्स में आते थे, जो पहले आपके पेपर्स होते थे, उनमें आपका पहला क्वेश्चन कंपलसरी देता था, और संभवतः हो सकता है इस बार भी आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी देगा। और वो क्वेश्चन आपका आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से देता था। बहुत आसान होता है आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसका भी हम आपको एक मॉडल पेपर जरूर दिखाएंगे और उसको हम आपको बता भी देंगे कि आपको करना कैसे है, आप कैसे उसको स्टार्ट करेंगे। चूंकि आपको पहले ही पेपर में लिख के दे देगा कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, मतलब अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तब आप फिर आगे चाहे जो करते हैं वो आपका कैलकुलेशन से बाहर रहेगा, आपकी कॉपी ही नहीं चेक की जाएगी अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं किया होता है। तब जब आपके पेपर्स में दिया जाए कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, तब उस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो आता था वो आपका अकेला ही 20 नंबर का आ जाता था, और जब लड़के उसको कर लेते थे तो 20 में से 15 नंबर तो आसानी के साथ पा ही जाते थे, और 5 नंबर इधर उधर से मिल जाता था बहुत आसानी के साथ, और पास हो जाया जाता था, कोई समस्या नहीं होती थी, ठीक है। तो एक और बात दूसरी बता दें कि अगर आपके पास कोई अपने डाउट्स हैं या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए प्लीज कॉन्टेक्ट मी सर, प्लीज कॉन्टेक्ट मी सर। जब आप लिखेंगे या फिर आप अपना नंबर अगर नीचे कमेंट कर देते हैं, आप अपना नंबर अगर नीचे कमेंट करते हैं तब हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप लिख देते हैं प्लीज कांटेक्ट सर, तब हम अपना नंबर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ठीक है, आपके रिप्लाई के रूप में। तो ये खास बात रही कि आप हमसे अब कनेक्ट हो सकते हैं बाय कॉल, चाहे आप अपना नंबर दे सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं प्लीज कांटेक्ट सर, तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, मतलब अगर हम अपना नंबर आपको देंगे, तो आप शाम के 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद चौथा क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं कि कोणीय प्रक्षेप को समझाइए एवं प्रथम कोणीय प्रक्षेप एवं तृतीय कोणीय प्रक्षेप में अंतर लिखिए। अब प्रक्षेप का मतलब होता है एंगल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसमें आपको बनाना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर आप ईडी के ABCD से परिचित हैं, मतलब ईडी आपको थोड़ी सी भी आती है, तब आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो आपको इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन को समझाना है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये आपको लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको फिगर जरूर छोटा सा बना देना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बिंदु के प्रक्षेप खींचिए, आपको दे दिया गया है बिंदु P, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर बनता है और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है बहुत ही आसान है। P 80 mm HP के ऊपर 50 mm BP के सामने, मतलब आपको एक ऐसा पॉइंट बनाना है P जो कि HP के 80 mm ऊपर हो तथा BP के 50 mm सामने हो। इसी तरह से दूसरा भी आपसे क्यों भी दर्शाने के लिए कह रहा है, आसान है, कुछ भी नहीं है। फिर आपको 5वां क्वेश्चन 12 नंबर का दे रहा है, सर जी 12 नंबर है, ध्यान से देख लीजिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान दोनों के बेसिक से एक एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है। 30 mm भुजा वाले वर्गाकार PQRS HP से समानांतर एवं 20 mm की दूरी पर, मतलब कोई प्लेन है PQRS जो कि HP के समानांतर एवं 20 mm की दूरी पर है। इस समतल की दो भुजाएं BP से 45 अंश के कोण पर, मतलब BP से 45 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं, ये अगर आपका BP होगा तब आपको इसका प्रक्षेप खींचना है। आसान है, 12 नंबर का है, बस आप थोड़ा सा इसका बेसिक देख लीजिएगा, आप कर लेंगे, ठीक है, 12 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर 6ठा में आपको कह रहा है बेलन एवं शंकु को सतह के घूर्णन के परिप्रेक्ष्य में समझाइए। कर सकते हैं आप आइसोमेट्रिक स्केल खींचने की विधि का वर्णन कीजिए। देखिए तो आइसोमेट्रिक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्रिटिकल पड़ जाता है, डिफिकल्ट नहीं उसे हम क्रिटिकल बोल सकते हैं कि आइसोमेट्रिक भी थोड़ा सा क्रिटिकल पड़ जाता है। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो स्टार्टिंग के जो 5 हैं ये जो हमने आपको बताया ये आसान प्रश्न थे, आप इनको कर सकते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन आपका है कि 25 mm भुजा एवं 40 mm ऊंचाई वाले वर्गाकार प्रिज्म जिसका अक्ष BP के लंबवत HP के समानांतर एवं इससे 30 mm ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रिज्म का एक आधार जो BP के समीप है वह BP से 10 mm सामने है, इसका आपको प्रक्षेप खींचना है। ये क्वेश्चन आपको देखने में तो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान होता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है,
आप इसको कह सकते हैं कि इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना है 7वें क्वेश्चन का। तो आसान है, बहुत मजेदार पेपर होता है ईडी का। कोई मतलब ऐसा प्रश्न आपको नहीं दिखेगा कि जो कोई आपको आता नहीं रहेगा। तो आपको केवल ध्यान देना है कि 5 ही क्वेश्चन करने हैं। आप वो 5 क्वेश्चन से कोई भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों की शिकायत ये रहती है कि सर जी इंग्लिश में बताइए। तो भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम आपको चाहे इंग्लिश में बताएं या हिंदी में बताएं, कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है। मैथमेटिक्स में हम आपको चाहे इंग्लिश में बताएं या हिंदी में बताएं, कॉन्सेप्ट भाई वही रहता है। तो इसीलिए हमने इसमें कहा कि हम आपको इंग्लिश में ही, हिंदी में ही इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो उम्मीद ही नहीं दोस्तों, पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम दूसरे मॉडल से पेपर भी आपको प्रोवाइड से कराते रहेंगे लगातार आपके अपने चैनल पांडे जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों नमस्कार, दीजिए अपने दोस्तों सौरभ ओझा को इजाजत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक मॉडल पेपर के साथ, या फिर किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, या किसी इंपॉर्टेंट अदर वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।